सीबीएसई सीटेट जाने कब तक जारी होगा प्रोविजनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट पढ़े अपडेट। सीबीएसई सीटेट परीक्षा का आयोजन यानी कि 21 जनवरी को किया गया और परीक्षा के बाद उम्मीदवार आंसर की इंतजार कर रहे हैं। बता दें अभी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी जिसमें उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन जो है दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं देखिए अभी तक तो पेपर लीक का मामला चल रहा था और इस पेपर लीक को मामले को लेकर के छात्रों का कहना है कि सभी को जो है कॉमन नंबर दिया जाए, यानी कि कॉमन नंबर से सबको जो है कॉमन नंबर दे करके सभी को पास किया जाए। लेकिन सीबीएसई अभी तक जो है कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपकी परीक्षा जो है दोबारा कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आंसर की जारी करने के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग जो है पेपर कटिंग में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए 28 जून यानी कि 28 जनवरी 2024 का ये खबर है। और सीटेट आंसर की एंड रिजल्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का आयोजन 21 जनवरी को 2024 को सफलतापूर्वक किया। और कक्षा 1 से 8वीं के लिए शिक्षकों के लिए आयोजित जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को जो अब बेसब्री से प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने की जो है अनुमति दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर यानी कि cbsc.nic.in पर जो उपलब्ध की जाएगी कहीं ना कहीं। यहाँ देखिए उम्मीद है कि सीबीएसई इस बार उम्मीदवारों के रिस्पांस के साथ जो है आंसर की जारी करेगा। वहीं जो उम्मीदवार ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे उन्हें प्रति प्रश्न के लिए फीस का भुगतान करना होगा। वहीं यदि उम्मीदवारों के दर्ज किए गए ऑब्जेक्शन को वैलिड पाया जाता है तो फीस रिफंड कर दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ समझिएगा बात को, कि यदि देखिए जब ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको दिया जाएगा यानी कि ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए आपको प्रति प्रश्नों के लिए देखिए अभी तक जो यहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या रुपया लगाया गया यानी कि पैसा लगाया गया है वो 1000 रुपये प्रति प्रश्नों के लिए जो है आपको आपत्ति करने के लिए दिया जाता है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे फीस नहीं लिखा हुआ है कि कितना भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें 1000 रुपये जो है ये आपकी भुगतान यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। देखिए उसके बाद देखिए ऑब्जेक्शन को वैलिड पाया जाता है तो फीस रिफंड कर दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं यदि आप किसी प्रश्नों पर आपत्ति करते हैं और आपकी आपत्ति जो है वो सही पाई गई तो आपका जो पैसा है वो वापस हो जाएगा। ठीक है। सीबीएसई आंसर की के साथ उम्मीदवारों की ओएमआर सीट की स्कैन की गई तस्वीर भी cbsc.nic.in पर जो है अपलोड करेगा। यानी कि जो आपकी ओएमआर सीट है उसको भी सीबीएसई जो है आपकी जो है जो आपकी ओएमआर मिली थी परीक्षा में उसको भी यहाँ पे अपलोड जो है अपलोड कर देगा, जिससे आप डाउनलोड करके आंसर की, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की और जो आपका ओएमआर सीट रहेगा दोनों को चेक कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग अपना ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकते हैं यदि किसी प्रश्नों पे आपको डाउट है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीबीएसई के अनुसार सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट जनवरी सेशन का 18वां जो है संस्करण 21 जनवरी को देश भर के 135 शहरों में फैले यानी कि 3418 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। यानी कि 3418 परीक्षा केंद्रों पर ये डाटा निकल के आया, 3418 केंद्रों पर आपकी परीक्षा जो है आयोजित किया गया था। और जनवरी सेशन परीक्षा के लिए करीब 27 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यानी कि आपकी जो 21 तारीख को पेपर हुआ है यानी कि सीटेट का, उसमें 27 लाख उम्मीदवार जो है रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसमें पेपर 1 की बात करें यदि कक्षा 1 से 5 के लिए लगभग यहाँ पे देखिए 9.58 लाख यानी कि 9.5 लाख से ऊपर जो है आपके 9.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पे पेपर 1 के लिए यहाँ पे यानी कि पीआरटी के लिए, और कक्षा 6 से 8वीं के लिए यानी कि अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पे लगभग 17 लाख, 17.35 लाख यानी कि 17,35,000 जो है उम्मीदवार शामिल हुए थे। तो यहाँ पे टोटल यदि बात करें यदि 27 लाख यहाँ फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब देखिए इसमें ये जो आप देख रहे हैं 27 लाख, अब इसमें से कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था उसका डाटा अभी तक जो है यहाँ पे नहीं आया। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए लगभग यानी कि पिछली बार जो आपकी भर्ती थी मतलब कि जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 29 लाख के आसपास जो है आपको पूरा फॉर्म अप्लाई हुआ था। ठीक है। जिसमें से आपके परीक्षा दिए थे लगभग 24 लाख कैंडिडेट यहाँ वहाँ पे जो है परीक्षा दिए थे। तो ये आंकड़ा है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में जान लेते हैं। कैसा था जनवरी सेशन का सीटेट का पेपर और कब तक जारी होगा रिजल्ट। हमने आंसर की बात कर ली कि आंसर की जो है आपत्ति करने के लिए सारी चीज़ें। सीटेट पेपर के बारे में छात्रों ने कहा कि परीक्षा का स्तर मॉडरेट था और परीक्षा पिछली बार की तुलना में आसान नहीं थी। परीक्षा को पूरी करने के लिए यानी कि परीक्षा को पूरा करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जो उम्मीदवारों को इस बार जो है कम लगा। एक अन्य छात्र ने कहा कि पेपर लंबा था और समय कम लग रहा था। वहीं इस बार सीबीएसई ने पेपर 2 का आयोजन पहले किया। इससे पेपर के स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। परीक्षा काफ़ी लंबी थी। यानी कि वहीं परीक्षा का पूरा पैटर्न सिलेबस पर आधारित था और कुछ अलग से नहीं पूछा गया था। वहीं आपको बता दें कि अभी तक जो है सीटेट का रिजल्ट से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। पहले पहले जो है आपको प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, यानी कि आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी और उसके बाद से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में आपको बता दें, रिजल्ट आपका फरवरी में दिया जाएगा, यानी कि 20 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट में यानी कि एंड में जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये रिजल्ट के लिए आप लोग इस अपडेट को बिल्कुल अपडेटेड रखिएगा। देखिए प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद यहाँ देखिए जिसके बाद ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि जब भी प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी उसके बाद आपका जो है वहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन के लिए आपको दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। फिर सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा करने के बाद रिजल्ट के साथ जो है फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट फरवरी यानी कि 15 फरवरी के आसपास जारी हो सकती है, क्योंकि अप्रैल महीने में सीटेट परीक्षा के दूसरे सेशन का आयोजन किया जाना है। और बता दें सीबीएसई की ओर से ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। देखिए तो आपका जुलाई में आपका तो वैसे भी यदि जून जुलाई में आपका सीटेट का होता है, उसके बाद दिसंबर जनवरी अब बना दिया गया है, यानी कि साल में 2 बार आपका पेपर कराया जाता है। तो अप्रैल यहाँ देखिए अप्रैल महीने में सीटेट परीक्षा के दूसरे सेशन का आयोजन किया जाना है। तो देखिए क्या कुछ होता है। बाकी आपको यहाँ देखिए डिजी लॉकर पर देखिए कि सीटेट की मार्कशीट सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यानी कहीं ना कहीं डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल मार्कशीट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। सभी उपस्थित उम्मीदवारों के डिजिलॉकर अकाउंट्स बनाए जाएंगे और अकाउंट क्रेडेंशियल उम्मीदवारों को सीबीएसई के साथ रजिस्टर जो है उनके मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार आसानी से अपनी मार्कशीट जो है वो देख सकेंगे। डिजिलॉकर एक ऐप होता है, उसको आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, वो तब जाके जो है वहाँ पे लॉगिन होगा। तो जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे देखिए ये हिंदुस्तान न्यूज़ से खबर आई थी नई दिल्ली से। तो ये बिल्कुल देखिए न्यूज़पेपर का था ये, और ये न्यूज़पेपर कल के पेपर में आपको छपने वाला है, तो इसलिए हमने पहले आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें।